जी, सीनियर सहाफ़ी राजा शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गरबी बाग के बाद जो अहम तरीन हल्का बाग में है वो वस्ती बाग है। तीन अहम तरीन और बड़े उम्मीदवार जिनका इस वक्त मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से सरदार तनवीर इलियास खान इस हल्के से इंतखाब लड़ रहे हैं। उनके मद्दे मुकाबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरदार ज़िया क़मर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राजा मुश्ताक मनास, ये तीन बड़े अहम तरीन कैंडिडेट्स हैं। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं और उनकी वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा, इस हवाले से शहजाद खान साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, वस्ती बाग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त, मीडिया की भी नज़रों में है। उसकी वजह शायद सरदार तनवीर इलियास खान साहब हैं, क्योंकि उनका जो आबाई हल्का है वो एक दूसरा हल्का है और यहाँ पर उनका इंतखाब लड़ने की जो वजह है, नाजरीन को ये भी ज़रा बता दें, और उनकी पोजीशन कितनी जो है वो मजबूत है। और इस बार क्योंकि सरदार कमर ज़मान साहब जो हैं वो ख़ुद इस हल्के में नहीं है बल्कि वो शर्की बाग चले गए हैं, तो इससे कितना फ़र्क पड़ना है। मुश्ताक मनास साहब की भी सूरत हाल। जो हल्का आपने वस्ती की बात की और उसमें PTI की कैंडिडेट सरदार तनवीर इलियास खान साहब हैं, और उसके हवाले से जो आप तक भी मालूमात हैं, सारी दुनिया तक, मतलब सारे जो आज़ाद की तक मालूमात मौजूद हैं। तनवीर इलियास साहब का अपनी पार्टी के अंदर बहुत सारी मुश्किलात शुरू में पेश आई, और जो कैंडिडेट थे, टिकट के उम्मीदवार थे, उन्होंने यहाँ पे नेशनल प्रेस क्लब में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। फिर जो वकास नसीम साहब महरूम के जो बेटे हैं, उनने यहाँ पे जो है वो बनी गाला के बाहर वहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। आज वो सारे लोग हल्के में मौजूद हैं और आहिस्ता आहिस्ता लोग तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग हैं वो सरदार तनवीर इलियास साहब की जो टीम है या जो उनका जो काफ़िला है उसमें शामिल हो रहे हैं। मेरे ख्याल से हल्का वस्ती डिफरेंट रहा है। पूरे आज़ाद कश्मीर की सियासत को एक तरफ रखें और वहाँ पे गुज़श्ता इलेक्शन में हमने देखा वहाँ मुश्ताक मनास साहब की सूरत में एक नया कैंडिडेट का लोगों का बड़ा रिएक्शन था और उसने मुश्ताक मनास साहब ने एक बड़े मार्जिन से वो इलेक्शन जीता था। और इस दफ़ा मुझे यही नज़र आ रहा है कि ठीक है, मुखालफत लोगों की राय है, उसका एहतराम करना चाहिए। और जो आपने बात की कि उनका हल्का दूसरा है, बिल्कुल उनका हल्का आबाई जो हल्का है वो हल्का 5 है, जहाँ से सरदार सगीर अहमद खान साहब ने इलेक्शन लड़ना था। उनकी एक हादसे की सूरत में जो उनकी डेथ हो गई, वो शहीद हो गए, और उसके बाद उनकी एहलिया जो हैं वो इलेक्शन लड़ना जा रही हैं। लेकिन अभी जो हम हल्का वस्ती की ऊपर जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें सरदार तनवीर इलियास खान साहब गुज़श्ता 10 दिन से अपने हल्के में उसमें मौजूद हैं, और जो लोग शामिल हो रहे हैं, वो जो लोग उनकी मुखालफत कर रहे हैं, वो अपनी बातों से उनको कायल भी कर रहे हैं और उनको अपना साथ शामिल कर रहे हैं। वस्ती हल्के के अंदर जो मुश्ताक मनास साहब हैं, पिछली दफ़ा उनको पूरी बिरादरी ने वोट दिया था। जो उनकी राजपूत बिरादरी, उसमें नारमा भी है, उसमें खक्का भी हैं, उसमें तेज़याल भी है। तारीख में पहली दफ़ा पहले डिवाइड था राजा बिरादरी का वोट। जी बिल्कुल। इस दफ़ा भी वो जो है ना वो इकट्ठा होने की मतलब उस पोजीशन पे हैं। लेकिन इस दफ़ा कैंडिडेट जो है राजा यासीन साहब भी जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट होल्डर हैं, अब्दुल रशीद त्राबी साहब ने पिछली दफ़ा जो है मुश्ताक मनास की जो कैंपेन भी की थी, उनका हमारे जमात इस्लामी आपस में वताद हुआ था। और मुश्ताक मनास साहब की जो अपनी बिरादरी है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनका 2800 से 3000 वोट बैंक है। अगर ये 100% वोट कास्ट हो जाता है और प्लस जो है उनको थोड़ा बहुत वोट और मिल सकता है। और मेरा जो अपना ज़ाती ख्याल है, उनकी इस दफ़ा ज़मानत जब्त होने की जो है ना बात चल रही है। उसकी वजह ये है, ये आप ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि देखें वो लोगों से उनने काम बेशुमार करवाए हैं, और वो मेरे गाँव में भी आखिरी सड़क पक्की होगी, लेकिन वो लोगों के राब्ते में नहीं है। जो चीज़ मैंने नोट की है, मैंने लोगों से बात भी की इस हवाले से। मैं ज़ाहिर एक मीडिया से हूँ और मेरी भी वो उनके पास जो वजारत थी वो इतलात की वजारत थी, और हमारी बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर उस महकमे में ज़रूरत पड़ती है। मैंने ख़ुद एक दो तीन दफ़ा उनको कॉल की, लेकिन उन्होंने वो कॉल अटेंड नहीं की। एक सिर्फ उन्होंने नहीं, जो बल्कि उनके साथ के लोग थे, और हमने अपने तक जो अपनी चीज़ें करनी थी वो कर ली, लेकिन उस हवाले से जो है वो उनसे काम वो ना कर सके। और लोगों का सख्त रिएक्शन है। वो यही रिएक्शन हमने उससे पिछला जो इलेक्शन था 2016 से पहले का जो इलेक्शन था, वो सरदार कमर ज़मान साहब के बारे में था कि इनके गर्दन में सरिया आया हुआ है और ये लोगों की कॉल तक नहीं अटेंड करते, लोगों को सलाम का जवाब नहीं देते। और राह चलते हुए मुश्ताक मनास साहब ने उसका तोड़ निकाला और हर एक से जब इलेक्शन लड़ने पे गए उनको गले भी लगाया, उनको प्यार भी किया, उनको बोसे भी किया, और उस हवाले से लोगों ने कहा कि ये बंदा है जो हमारे काम भी करेगा और हमारी बात भी सुनेगा।
दो चीज़ें होती हैं कि आप लोगों के साथ डायरेक्ट राब्ते में होते हैं तो लोग उसका जो है ना ऑन भी करते हैं, आपको भी वापस उसी हवाले से इज़्ज़त देते हैं। अब लोगों के अंदर ये शऊर बिल्ट हो गया कि अगर आपने किसी की सड़क बना ली, किसी को टूटी खंबा दे दिया, किसी का बिजली का मसला हल कर लिया, सेहत का मसला हल कर लिया, तो जब लोग ये कहना शुरू हो गए कि ये हमारी बुनियादी ज़रूरतें और हमने आपको वोट दे के असम्बली में भेजा और आप हमारे हल्के के ये मसाइल हल करें। लेकिन इसके साथ साथ लोग ये भी चाह रहे होते हैं कि मैंने जिस बंदे को वोट दिया है वो बाई नेम मुझे जाने, मेरी पहचान उसके साथ हो, डायरेक्ट जो है ना उसका रब्ता हो और ये फुकतान रहा है और मुझे जो इस दफ़ा लग रहा है कि वो उस जो फुकतान रहा है इसका बदला जो हल्के बस्ती के लोग उससे लोग ज़रूर लेंगे। हाँ, और अब्दुल रशीद त्राबी साहब भी उनसे उसमें इस पूरे 5 साल के, एक और आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं कि इस पूरे 5 साल के अरसे में अब्दुल रशीद साहब त्राबी साहब के जो करीब के लोग थे उनका ये कहना था कि मुश्ताक मनाज साहब ने असम्बली फ्लोर के ऊपर भी राजा फारूक हैदर को बताया कि कैंडिडेट मैं था और ये मेरे हतादी थे, आप डायरेक्ट इनको कोई स्कीम नहीं दे सकते, तरक्की की जो स्कीमें। अच्छा, उसमें त्राबी साहब जो त्राबी साहब का ये मौक़िफ़ था कि मैंने उस वक्त जो मुश्ताक मनाज साहब को अपना वोट बैंक उनकी झोली में डाला और मुझे उसी तरीके से ट्रीट करें जो आप वहाँ से जो आपके कैंडिडेट जीत के आए हैं, मुश्ताक मनाज साहब जीत के आए हैं, उनके पास वजारत भी है, फिर वो बाद में चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी बने और फिर उनको जो तरक्की स्कीमें भी, लेकिन उसमें मुश्ताक साहब ने भी हैडल उनकी मुश्किलात जो है ना क्रिएट की। तो इसके साथ साथ अब जो कमर ज़मान साहब हैं उनका हल्का पहले ये था, अब उन्होंने चेंज करके वो शर्की में चले गए। ज़िया कमर साहब के बारे में ये है कि वो भी वहाँ पे भरपूर मेहनत कर रहे हैं, या यासिन साहब भी अपने ताई लगे हुए हैं। लेकिन अगर ये सारे कैंडिडेट अपनी अपनी जगह पे इलेक्शन लड़ते हैं, उसमें जो है तहरीक लबाई का वहाँ पे कैंडिडेट जो मौजूद है उनका मेरे ख्याल से सरदार मसूद हियाद नाम है, तो वो भी एक वोट बैंक के जो है ना, वो पहले जिस तरह हमने का गरबी के हवाले से बात की कि उनका एक जो पैटर्न के तहत जो चीज़ें मौजूद होती हैं, वोट बैंक मौजूद होता है मजहबी बातों का, वो नहीं टूटेगा। तो इस सारे कैंडिडेट अगर लड़ते हैं तो मेरा जो अपना ज़ाती राय है वो यही है कि सिद्धार्थ तनवीर इलियास साहब इलेक्शन जीत जाएंगे। बरादरियों का थोड़ा सा तनासब बता दें, जिस तरह से जो राजा बरादरी है उसके बारे में आपने बताया कि पिछले इलेक्शन में उन्होंने मुश्ताक मनाज को पूरी बरादरी ने वोट दिया। इस बार जो राजा यासीन साहब हैं इनके आने से वोट उधर जाएगा, ज़ाहिर बात है। तो इसमें क्या आप ये समझते हैं कि दूसरी जानिब क्योंकि कमर ज़मान साहब नहीं है तो पीपल्स पार्टी की पोजीशन आपको तीसरे नंबर पर नज़र आ रही है या दूसरे पे, और मुश्ताक मनाज साहब को कहाँ देख रहे हैं आप? नहीं, देखें, इस दफ़ा जो बरादरी का वहाँ पे जो आंसर पाया जाता है वो पिछली दफ़ा इलेक्शन में कुछ और था, इस दफ़ा कुछ और है। इस दफ़ा कह रहे हैं कि राजा बरादरी के जितने भी लोग हैं वो 50,000 प्लस का वोट कह रहे हैं कि हमारा है। उसमें तमाम बरादरियों को शामिल किया हुआ, तमाम बरादरियों से मरान मेरा ये है, उसमें खखा, उसमें नारमा, उसमें तेज़ियाल, उसमें जंजुआ, उसमें थकियाल और दीगर जो बरादरियाँ हैं जो अपने आप को राजा कहलवाती हैं, वो सब बरादरी ये वो कह रहे हैं कि हमारा 50,000 प्लस राजा बरादरी का जो वोट है। ये राजा बरादरी का जो वोट है इसमें अब कैंडिडेट देख लें आप, राजा यासिन साहब भी राजा हैं, अब्दुल रशीद त्राबी साहब भी उस नरमा बरादरी से हैं, और ये राजा मुश्ताक मनाज साहब जो है मनाज फैमिली से हैं, उनका भी मतलब वोट बैंक, ये सारा वोट टूट रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि 50,000 जो वोट है वो किसी एक कैंडिडेट को पड़ जाएगा। और जो राजा वकास नसीम साहब राजा में टूटेगा वो किधर जाएगा? वो राजा वकास नसीम साहब की आज मुझे एक वो वीडियो नज़र आई, लेकिन अभी वो अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकें। तो मेरी जो अपनी जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि वो इनके हक़ में बैठ जाएंगे। उनकी जो वालदा मोहतरम, जी, उनकी जो वालदा मोहतरम है वो ऑलरेडी उनकी कैंपेन का हिस्सा हैं, और पीछे जो रहते हैं मसूद साहब हैं और खुर्शीद साहब हैं और रोशन जूहर साहब, उनके ऊपर भी जो तनवीर साहब के इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं उनकी टीम का हिस्सा है, वो उनके ऊपर भी वर्क कर रहे हैं कि हम सब कंबाइन होकर इलेक्शन लड़ने के बजाय इसके कि आप आज़ाद कैंडिडेट की तरफ जाएँ। तो अगर ये सारे लोग मिल जाते हैं तो मैंने ये पहले भी अर्ज़ की कि तनवीर इलियास साहब वोट बैंक जो है ना उनका इंक्रीज़ होगा और जीत जाएंगे। लेकिन जो एक हम और दूसरी सूरत हाल ये देखते हैं कि हवा चलती है कि वफाक में किसकी हुकूमत है। अभी 18 तारीख को अगर इमरान खान वहाँ पे चले जाते हैं, और तनवीर इलियास साहब को एक एज और भी है कि वो वफाक में जो भी वज़ीर है हमारा हमारे जो वज़ीर उमर कश्मीर हैं अली अमीन गंडापुर, और सैफुल्लाह नियाज़ी साहब हैं, और जो PTI के जनरल सेक्रेटरी, सबके उनके करीबी रवाबित भी हैं, क्योंकि वो मामले खुसूसी पंजाब गुज़ार के भी हैं, उस हवाले से उनके जो रवाबित हैं तो वो उसका भी फ़ायदा उठाएंगे डेफिनेटली। लोग भी देखते हैं, लोगों को काम चाहिए होते हैं, और तनवीर साहब इस हवाले से काम के एक विजनरी बंदे हैं, वो काम के हवाले से कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। वो टूटी खंबे की सियासत करने वहाँ पे नहीं गए, जो हमने ऑब्ज़र्व किया है। वो पूरे आज़ाद कश्मीर का एक रोल देना चाहते हैं, और मुझे ये लग रहा है कि वो अपना रोल देने में कामयाब हो जाएंगे।